जो चीजें हैं किस तरीके से क्या उनके ये सब चीजें कहाँ स्टैंड आउट करती हैं? जो सिस्टम है वो एक ही टेबल पे सबको खाना मिलता है। कोई भी आप या मारुति है, सारे हम वहाँ पर्सन उनकी कैंटीन में खाना खाए, वो एक एटमॉस्फेयर है, एक ही जगह पे हॉल में हम सब इकट्ठे बैठते हैं। मैं तो वेंडर हूँ, एज ए वेंडर हूँ, जो वहाँ पे हम काम करते हैं, तो वो सारे एक ही ऑफिसर से लेके जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ इस सेम लेवल पे बैठते हैं। वहाँ पे मैंने देखा नहीं कि फूड वर्दी एमडी पहनता है, ड्रेस वही कर पहनते हैं डाउन द लाइन। उधर की जो उल्टा कल्चर है, मेरे को तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब इंडियन हमारे अपनी कंट्री में जब से मैं देख रहा हूँ, मैं यंग था, अब मेरे को 28 साल हो गए उनके साथ काम करते, 27-28 साल। इस तरह पर मैंने कभी ये देखा, उस मैंने आपको पहले बताया, इट्स वेरी शॉकिंग कि उस दिन इतना बड़ा अच्छा कमा रहे हैं और उसी काम कर वही काम करने के लिए इन लोगों को कम दिया जा रहा है। तो मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको किसी ने नहीं रोका है इक्वल वेजेस देने के लिए। के इश्यूज हैं और इस तरह के इश्यूज उनके मन कूट के जी रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, बोलेंगे तो उन्हें निकाल देंगे। वो किसी यूनियन में मेंबर नहीं बन सकते। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आज तक आप देखेंगे कोई भी यूनियन के मेंबर में है और वो इतने पुराने हो चुके हैं कि वो एक तरफा हैं। अगर वो सब चीजें शुरू हो मतलब चलती चली जाएं तो हमारे उद्योग ठप हो जाएंगे, फिर तो हमें अपनी बंद कर देनी चाहिए। आप किस तरह से देखते हैं नए परिप्रेक्ष्य में लेबर लॉज के कॉन्टेक्स्ट में श्रमिक है? देखिए, ऐसा है कि मेरे विचार में एक तो मैं मानेसर पर फोकस करूंगा, ये प्रॉब्लम क्या थी। दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि लेबर परिप्रेक्ष्य में क्या है, देखिए मानेसर की घटना को मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रॉब्लम या कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रॉब्लम मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। अगर आप देखें, जैसे मैंने आंकड़े इकट्ठा किए हैं, मारुति के अधिकारियों से बात हुई है, इनकी मार्च डिमांड नोटिस पर निगोशिएशन चल रही है और की जा रही थी कि अगस्त में जाके सेटलमेंट हो जाए, वो अलग है, उस पर कोई बहस नहीं है, कहीं वो रुकावट चल रही है। ऑल ऑफ सडन एक कन्फ्लैग्रेशन होता है, 90 लोगों को घायल कर दिया जाता है। तो ये एक प्रीमेडिटेटेड एक्शन लगता है हमें, जो कि आपराधिक दिमाग है। मारुति उद्योग में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मारुति उद्योग में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उनकी जो तनख्वाह है 12,000 रुपये है, जैसे मारुति उद्योग के, और रेगुलर एम्प्लॉई की तनख्वाह है 23,000 से 25,000 के। कितने उद्योग पोटेंशियल है, एक इसमें बहुत अहम रोल पर में जाने वाले कैसे क्या देखते हैं आप? जिस वाकई उद्योगों में जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, बड़े अच्छे अच्छे पैसे दे रहे हैं। फादर साहब की बातों को सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और मजदूर की दशा भी कोई इतनी बुरी, जैसे कि बता रहे हैं मारुति की उदाहरण उन्होंने दिया भी। क्या आप मानते हैं कि वाकई क्या सब कुछ ठीक है या कारपेट के नीचे गंदगी बढ़ती चली जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जैसा कि सब जानते, सब लोग उसको क्रिटिसाइज कि मानेसर में जो हुआ वो नहीं चाहिए था। आज के युग में जबकि जैसे हमारी ये आ रही है, ठीक है, जापानीज कंपनी से डेवलप कंट्रीज से आ रही है, तो जो लोग वहाँ हैं लेबर लोग, वो इंडिया में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उन्हें यहाँ लाए जा रहे हैं मगर वो इंडिया में नहीं। यहाँ पे चीप लेबर की बात होती है, लेकिन उनके आर्थिक विकास का, सामाजिक विकास की बात यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाती है। ओके, तब मेरे ख्याल से यहाँ बंगा साहब से एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है और चीप लेबर की बात हो रही है, लोगों को लगता है क्योंकि हिंदुस्तान में चीप लेबर है, इसलिए बाहर से भी आप उद्योग धंधों को लाइए, उनको कहिए कि साहब यहाँ पे सब कुछ चलता है टाइप की चीज है। क्या वजह है कि सोशल के मामले में हमारे लोग जो हैं, खासतौर से हमारे मजदूर और श्रमिक जो हैं, वो उसका कवर उनको मिल नहीं पाता? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये चीज है ही, पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ये देखने में ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है। जो इस तरह के, जिस तरह जो आप इस मारुति के हालात या जो एमसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उसमें इस तरह का कुछ है नहीं। इवन वो पैरेलली कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है, तो वो भी पैरेलली उतना पैसा दे रही है। जैसे अब बताया गया डिस्क्रिपेंसी है कि 24,000 का 12,000 है, ऐसा नहीं है। आई नो कि उन्होंने 600 वर्कर जो है रेगुलाइज किए थे पीछे रिसेंटली। ये कॉन्ट्रैक्टर की वो स्टेट सालों से काम तो 6 महीने के लिए रखा जा रहा है। सीजनल नहीं है, सीजनल नहीं है। देखिए मारुति के साथ कौन किसका क्या कल्चर है, क्या नहीं, कहाँ इकट्ठे खाते पीते हैं, तो वो तो हमारे बहुत से धार्मिक संस्थानों में भी गरीब अमीर सब बैठ के हम इकट्ठा खा लेते हैं। दैट्स नॉट द इशू। जेबें सबकी अलग अलग है। इशू सीधे ये है, मारुति के अंदर 19 जब से सुजुकी एंटर हुई है,
तब से इस देश के अंदर वो विलिंगली वायलेट करते हैं लॉज को, नंबर 1। नंबर 2, जब उनके 51% शेयर हमारी गवर्नमेंट के थे, 49% सुजुकी के थे, 96 ऑनवर्ड्स, उस टाइम भी उन्होंने 86 वर्कर्स को रिट्रेंच किया था, आज तक वापस नहीं लिया। ये हम बताने चाहते हैं। तीसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा उन्होंने ऐसी यूनियंस की कमर तोड़ी, किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ एफिलिएट नहीं होने दिया और मैनेजमेंट की पॉकेट यूनियन बना के फिर उनके जापानीज ऑफिशियल ने अभी 5 दिन पहले बयान दिया 10 साल से पीस थी क्योंकि यूनियन सिर्फ हमारी सुनती थी, आउटसाइड एलिमेंट नहीं था। अभी भी उन्होंने ये बोला मानेसर के अंदर आउटसाइड एलिमेंट नहीं था। व्हाट डू दे मीन बाय सनातनी बनी रहे, यूनियन को मान्यता नहीं देते या बनने नहीं देते या कोई अपना पॉकेट एडिशन बना लेते हैं? क्यों उद्योगों को इतनी परेशानी आती है यूनियन बनाने से? ऐसा नहीं है कि उद्योगों को कोई परेशानी है। राहुल बजाज साहब ने भी यही कहा था कि उनकी खुद फैक्ट्री में यूनियंस हैं, 40,000 लोग काम कर रहे हैं। ऐसी सारे जितने उद्योग घराने सबके घर पर एक यूनियन है। मगर अभी कुछ जो बात हो रही है, एक हो रही है कि एक इवेंट हो गया किसी मल्टीनेशनल में तो उसको ज्यादा उछाला जा रहा है। मगर उसको ना भूलिए कि ये जो मल्टीनेशनल्स आई ये अपने साथ नई तकनीक लाई, अपने साथ फाइनेंस लाई, अपने साथ नए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज लाई और उससे इतनी चीजें बढ़ गई देश के अंदर। भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत विकास हुआ इनसे। उसको कंडेम नहीं करना चाहिए कि भारत के अंदर कोई बाहर से लोग आ गए वो उसको अपनी सिस्टम्स के हिसाब से चला रहे हैं।